देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? ए कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूज गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अब देखिए कंज्यूमर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूम करता है। मान लीजिए आपने कहीं से पेन खरीदा और उस पेन को आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूम करता है। किस लिए कंज्यूम करता है? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। अब आपका पॉइंट आता है यूटिलिटी क्या होता है? Consumption of goods and service leads to satisfaction of human wants। देखिए, आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? आपकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है? You consume a cup of tea, you get some satisfaction. This satisfaction is called utility। मान लीजिए आप स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी होने के बाद आप घर गए, घर जाके आपने खाना खाया, आपको भूख लगी हुई है, आपने खाना खाया। जैसे ही आपने खाना खाया आपको सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है? तो दैट इज यूटिलिटी। समझ में आ गया? आप घर गए, आपने एक कप ऑफ टी यूटिलाइज किया, कंज्यूम किया, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला। तो जो सेटिस्फेक्शन मिला आपको, उसको हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी कहेंगे। यानी यूटिलिटी क्या हुआ? किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, वो क्या है? यूटिलिटी। ठीक है? समझ में आ गया बेटा? इसके बाद आपका आता है यूटिलिटी रेफर टू सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, उसको आप क्या कहेंगे? यूटिलिटी। अब देखिए, इसमें दो पॉइंट आते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? कार्डिनल मेजरमेंट होता है जब हम सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को 1 2 3 4 इसमें मेजर करते हैं कि आपको चाय पीने से 2 यूटिलिटी मिली, आपको खाना खाने से 5 यूटिलिटी मिली, आपको आइसक्रीम खाने से 10 यूटिलिटी मिली, आपको बर्गर खाने से 10 यूटिलिटी मिली। तो जिसको हमने 1 2 3 नंबर्स में मेजर किया है, वो आपका क्या कहलाएगा? कार्डिनल मेजरमेंट कहलाएगा। ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है कि यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड हाई और लो। आपने चाय का कंजम्पशन किया, आपने आइसक्रीम का कंजम्पशन किया, आपने बर्गर का कंजम्पशन किया, 3 कंजम्पशन किया। आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन बर्गर खाने से मिला, तो उसको आप रैंक 1 देंगे। दूसरा सेटिस्फेक्शन आपको आइसक्रीम खाने से मिला, उसको रैंक 2 देंगे। तीसरा सेटिस्फेक्शन आपको चाय पीने से मिला, तो उसको रैंक 3 देंगे। तो जो रैंक में फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो रैंक में आप जो यूटिलिटी का मेजरमेंट करेंगे, वो आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट होगा। ठीक है बेटा? समझ में आ गया? बोलो, इनमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आपका पॉइंट आता है टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी मींस ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। आपने टोटल जो यूनिट कंज्यूम की हैं, उनसे जो सेटिस्फेक्शन मिला है, वो आपका टोटल यूटिलिटी होता है। ठीक है? मान लीजिए सुबह से शाम तक आपने 10 कप चाय का कंजम्पशन किया है, तो उनसे टोटल जो यूटिलिटी मिली है, उनका आप टोटल करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। और टोटल यूटिलिटी में से जो आपकी टोटल यूटिलिटी जो पिछले वाली है,
उसको माइनस कर देते हैं तो वो आपकी क्या बचती है, मार्जिनल यूटिलिटी बचती है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ना वो रिड्यूसिंग पोजीशन में होती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, रिड्यूसिंग पोजीशन में होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि आप किसी भी कमोडिटी को जब कंटिन्यूअस यूटिलाइज करते हैं, आप किसी भी कमोडिटी को जब कंटिन्यूअस यूटिलाइज करते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और जो टोटल यूटिलिटी है वो हर स्टेप पर रिड्यूस होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप छुट्टी के बाद घर गए, ठीक है, आप जैसे ही खाना खाने बैठेंगे, जब आप पहली चपाती खाना खाएंगे तो बड़ी स्पीड से खाएंगे क्योंकि आपको भूख लगी हुई है। आप 1 बजे के लगभग घर पहुंचेंगे, आपको भूख लगी हुई है, तो उस पहली चपाती को बड़ी स्पीड से आप खाएंगे, ठीक है। दूसरी चपाती जब आपके पास आएगी तो उसकी स्पीड पहली चपाती की कंपैरिजन में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले आपको सैटिस्फैक्शन मिल चुका है। जब तीसरी चपाती आपके पास आएगी तो क्या होगा, स्पीड और कम हो जाएगी। चौथी चपाती आएगी तो स्पीड और कम हो जाएगी। चपाती बढ़ती चली जाएगी, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहते हैं कि जब किसी भी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस हम बार बार यूटिलाइज करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है और एक टाइम पर वो यूटिलिटी 0 हो जाती है, यानी आप खाना बंद कर दें। और उसके बाद भी अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव यूटिलिटी की बजाय आपको क्या अचीव होगा, नेगेटिव यूटिलिटी, ठीक है। तो बेटा अब आपकी जो टेबल दी हुई है, टेबल में देखो कमोडिटी दी हुई है, कमोडिटी 1 2 3 4 5, टोटल यूटिलिटी दी हुई है। अब देखो टोटल यूटिलिटी में से 100 में से 0 माइनस किया, 190 में से 100 माइनस किया, 270 में से 190 माइनस किया, 340 में से 270 माइनस किया, 400 में 60। तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है देखो रिड्यूस होती हुई आ रही है, रिड्यूस होती हुई आ रही है ना। इसलिए रिड्यूस हो रही है कि बार बार किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम कंटिन्यू यूटिलाइजेशन करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस होती चली जाती है। अब देखो आपने इसका डायग्राम बनाना है, तो इसका जो डायग्राम बनाना है ना वो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर हम क्या लेंगे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे और इस पर हम देंगे कमोडिटी एक्स। तो देखिए कमोडिटी एक्स 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये आपकी दे रखे हैं 100 से 400 तक दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 50 ये 100 का ले लेते हैं, 100 200 300 400, ठीक है। अब देखिए 1 पर कितना है, 100, 1 पे 100 है बेटा, ठीक है। और 2 पे कितना है, 190, तो 190 यहां लेंगे, ये 2 लेंगे, ठीक है। 3 पे कितना है, 270, तो 270 यहां आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 4 पे कितना है, 340, 340 यहां आएगा 4 पे, और जो 400 है वो आपका, तो देखो ये आपका हो गया टोटल, ये आपका क्या हो गया बेटा, टोटल। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये बनाने के बाद अब इसको हटा दो बेटा, अभी मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, नहीं तो हम डायरेक्ट पॉइंट करके कर लेते इसको। तो अब हम इसको हटा देंगे,
ठीक है, ये तो आपकी आ गई टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी देखिए 1 पे 100 है, यहाँ पॉइंट रखेंगे, 2 पे 90 है तो यहाँ 90 थोड़ा सा डाउन ले लेंगे, फिर 80 डाउन, 70, 60। तो ये जो है ये आपका क्या आ गया, मार्जिन। ठीक है, इस प्रकार से ये आपने डायग्राम बनाना है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए इसमें जो आगे पॉइंट आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पेज नंबर 53 पे है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, marginal utility derived from every additional unit must be applied। अभी आपको बताया कि जब हम किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, कम हो जाएगी। अब इसकी एजम्पशंस लेकर चलते हैं। क्या एजम्पशंस लेके चलते हैं? ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, मींस अगर हम टी का कंजम्पशन करते हैं तो एक कप ऑफ टी नॉट ए स्पून ऑफ टी, एक चाय का कप होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक चम्मच चाय ली और उसको करके में हम यूटिलिटी मेजरमेंट कर रहे हैं कि इससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो उससे नहीं मिलेगा। एक कप ऑफ टी नॉट ए स्पून ऑफ टी, नंबर 1। नंबर 2, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक तो मनी पर लागू नहीं होता, नंबर 1। एक तो मनी पर लागू नहीं होता। मनी पर लागू इसलिए नहीं होता कि जैसे लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि आज हमारे पास 100 है, कल 90 होने चाहिए, फिर 80 होने चाहिए, फिर 70 होने चाहिए, फिर 30 होने चाहिए, फिर 0 होने चाहिए। लेकिन मनी में ऐसा नहीं होगा, आज 100 है कल 200 होने चाहिए, परसों 300 होने चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए। तो मनी पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, ड्रंकर जो पीने वाला है या अनसाउंड माइंड है, उस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जो अनसाउंड माइंड है उसके सामने आप खाना रख दीजिए, चाहे वो 1 चपाती खा रहा है, चाहे 10 चपाती रख दो, चाहे 20 चपाती रख दो, वो सारी खा जाएगा, उससे उसका मेजरमेंट नहीं होगा। तो उन पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट को लेके चलना है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, एक कप ऑफ टी नॉट ए स्पून ऑफ टी। इसी तरह दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप आइसक्रीम को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आइसक्रीम की जो एक कोन आती है ना, वो होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम पूरा फ्लेक्स लेके बैठ जाए, उसको खाने बैठ जाएं और कहें जिससे तो हमें कंजम्पशन है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, पता ही नहीं लग रहा डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें एक के बाद एक कोन को खाना है। तो पहला कोन खाएंगे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन, दूसरा खाएंगे उससे कम हो जाएगा, तीसरा खाएंगे उससे कम हो जाएगा, चौथा खाएंगे उससे कम हो जाएगा। नंबर 2, उसमें फ्लेवर चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि पहला कोई फ्लेवर है, दूसरा कोई है, तीसरा कोई फ्लेवर है, तो फिर हमें मालूम नहीं होगा, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेम फ्लेवर होना चाहिए। तो ये हमारा इस लॉ के लिए मेजरमेंट के एजम्पशंस पॉइंट है। तो अब देखिए इसमें जो पॉइंट आता है, एजम्पशंस रिलेटेड टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, rational consumer is assumed to be rational. A consumer consume is one who want to get maximum satisfaction out of the given income. एक कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को, आप कंज्यूमर हैं, आप उस प्रोडक्ट को परचेज करना ज्यादा पसंद करेंगे जिससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जिस प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उस प्रोडक्ट को आप परचेज करना पसंद नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर 1 2 3 4। यानी यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है वो किस में होना चाहिए, कार्डिनल नंबर में होना चाहिए, 1 2 3 4 में। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मींस इट इज assumed that utility that a consumer get from commodity depends upon the quantity of every commodity alone. It is not affected by the consumption of other goods. यानी वो कमोडिटी अलग होनी चाहिए, दूसरे गुड्स के कंजम्पशन पर वो डिपेंड नहीं होना
जैसे कि अभी आपको बताया कि आइसक्रीम में कौन लेना है, पूरा ब्रिक्स नहीं लेना है, जिससे कि हम उसकी यूटिलिटी का मेजरमेंट सही कर सकें। यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी मनी में, प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक कप ऑफ टी 10 रुपीज का है और वो 15 रुपए का हो गया, तो आप उसको परचेज नहीं करेंगे, तो उसकी प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक का रहेगा।